हेलो एवरीवन। तो पॉलिटिकल साइंस में हमने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया था वो है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी जो है वो ख़त्म कैसे हुआ है, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी इसी चैप्टर का नाम है। तो पहले हम जानते हैं कि बाइपोलरिटी का मतलब क्या है। बाई मतलब दो, पोलरिटी का मतलब है ग्रुप। ठीक है, मतलब क्या है कि 1945 के बाद से दो ग्रुप पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा था। एक है यूएसए का ग्रुप और एक है यूएसएसआर का ग्रुप। एक का नाम है नाटो और एक का नाम है वार्सो पैक्ट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा जानते हैं यहाँ से। यस, दिस में देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक है नाटो और एक है वार्सो पैक्ट। यहाँ पे जो तुम्हें येलो कलर के जो कंट्रीज़ मिल जाएंगे ये है नाटो के मेंबर्स, और इस कलर के जो कंट्रीज़ है वो है हमें वार्सो पैक्ट के मेंबर्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ईस्टर्न यूरोप बोल सकते हैं। इसको जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ईस्टर्न यूरोप, और इसको जो है इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न यूरोप। ये जो है ये है हमारा वेस्टर्न यूरोप। और यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी, मतलब आज के टाइम पे जो हम जर्मनी को देख रहे हैं वो भी डिवाइडेड था ईस्ट एंड वेस्ट में। वेस्ट जर्मनी जो है वो नेटो का पार्ट था और ईस्ट जर्मनी जो है वो वार्सो पैक्ट का पार्ट था। ठीक है, और इन दोनों को अलग करके रखा था एक वॉल जिसका नाम था बर्लिन वॉल, और यही बर्लिन वॉल जो है वो कोल्ड वॉर का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बोला गया है कि द टॉपलिंग ऑफ द बर्लिन वॉल इन नवंबर 1989 मार्क द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। बोला गया है कि बर्लिन वॉल को जब गिराया गया, टॉपलिंग किया गया 1989 में, उससे कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, मार्क द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। इन 1961 ईस्ट जर्मनी बिल्ड द बर्लिन वॉल सेपरेटिंग ईस्ट फ्रॉम वेस्ट बर्लिन। बोला गया है कि 1969 पे ईस्ट जर्मनी ने, ये जो ईस्ट जर्मनी है, ईस्ट जर्मनी ने वेस्ट जर्मनी को अलग करते हुए, ठीक है, यहाँ पे एक वॉल बनाया था जिसका नाम था बर्लिन वॉल। और ये बर्लिन वॉल ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन को अलग करता था। वेस्ट बर्लिन किसके अंडर पे था, यूएसए के अंडर पे, और ईस्ट बर्लिन जो है वो था यूएसएसआर के अंडर पे। ठीक है, द बर्लिन वॉल वॉज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर। बोला गया है कि बर्लिन वॉल जो है वो कोल्ड वॉर का एक प्रतीक है। ठीक है, कोल्ड वॉर का एक सिंबल है, मतलब बर्लिन वॉल को देखने से तुम्हें पता चल सकता है कि देयर इज़ अ कोल्ड वॉर चल रहा है। ठीक है, इट्स टॉपलिंग वॉज अ ड्रामेटिक इवेंट एज इट मार्क द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। और इसका जो टॉपलिंग है, जब इस बर्लिन वॉल को गिराया गया, ये एक नाटकीय घटना था जिसने कोल्ड वॉर को ख़त्म कर दिया। ठीक है, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर विटनेस द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। और जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब सोवियत यूनियन जो है, सोवियत यूनियन जो बना था 15 कंट्रीज़ मिलके, ठीक है, 15 रिपब्लिक्स मिलके, ये सोवियत यूनियन भी डिसइंटीग्रेट हो गया है, टूट गया है। द कोलैप्स ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट ब्लॉक। ईस्ट यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ है ईस्ट यूरोपियन के, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सभी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है। जब यूएसएसआर टूट गया तब ये भी कंट्रीज़ जो है, ये कंट्रीज़ भी क्या हो गया है, कोलैप्स्ड हो गया है, गिर गया है। मतलब क्या है, इन कंट्रीज़ में भी हमें भारी मात्रा में गिरावट जो है वो हमें देखने को मिलता है, इनमें चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो द कोलैप्स ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट ब्लॉक, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और जब कोल्ड वॉर ही ख़त्म हो गया तो जर्मनी अलग अलग रह के क्या करेगा, तो जर्मनी भी क्या हो गया है, 1990 के लास्ट में जाके जर्मनी भी यूनिफाइड हो गया। यूनिफाइड होना मतलब एक हो गया है, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी मिल गया है, मिलके एक ही जर्मनी बन गया है जो आज के टाइम पे हमारा जर्मनी है। ठीक है, ऑल ऑफ विच चेंज द मैप ऑफ यूरोप। और इन सभी चीज़ों ने, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है, ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जो है वो भी टूट गया है, वो भी कोलैप्स्ड हो गया है, और जर्मनी भी एक हो गया है। इन सभी चीज़ों ने यूरोप का जो मैप है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यूरोप का मैप जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, द वार्सो पैक्ट ऑल्सो मेट इट्स डूम।
बोला गया है कि जब कोल्ड वॉर ही ख़त्म हो गया, तो ये जो वार्सो पैक्ट था, ये जो ग्रुप है, ये जो वार्सो पैक्ट था, यहाँ पे हम पिंक कलर में देख रहे हैं कि ये जो वार्सो पैक्ट था, ये वार्सो पैक्ट भी क्या हो गया है, डूम हो गया है। डूम मतलब डाई, वार्सो पैक्ट भी डाइट, वार्सो पैक्ट भी खत्म। तो याद रखना, वार्सो पैक्ट जिसको बनाया गया था 1955 में यूएसएसआर के द्वारा टू काउंटर नेटो को काउंटर करने के लिए, नेटो को रोकने के लिए, वो भी टूट गया है, वो भी ख़त्म हो गया है 1991 पे, जब यूएसएसआर टूट गया। ठीक है, द बाइपोलर इंटरनेशनल सिस्टम एंडेड। पूरा वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था। हमने पहले ही बोला है कि पूरा दो ग्रुप्स में पूरा वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड था, बाइपोलर वर्ल्ड था, दो ग्रुप्स वाला वर्ल्ड था। तो ये बाइपोलर जो सिस्टम है ये भी ख़त्म हो गया। एंड यूएसए रिमेन्ड इज द ओनली सुपर पावर इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज के टाइम पे जो हमें विश्व राजनीति देखने को मिलता है, यहाँ पे यूएसए जो है वो एकमात्र क्या है, सुपर पावर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है। ड्रामेटिक चेंजेस टुक प्लेस इन 8 ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट कंट्रीज़। बोला गया है कि नाटकीय चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलता है, बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे, 8 ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ पे, 8 ईस्ट यूरोपियन, ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में हमें कुछ नाटकीय बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब ये कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, अल्बेनिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एंड यूगोस्लाविया। ये जो 8 कंट्रीज़ है ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो किसके फॉलोअर्स थे, यूएसएसआर के फॉलोअर्स थे, सोवियत यूनियन के फॉलोअर्स थे, या फिर हम बोल सकते हैं वार्सो पैक्ट के मेंबर्स थे। तो इनमें भी हमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है। दीज कंट्रीज रिप्लेस्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब क्या है, इन कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, कम्युनिज्म को फॉलो करने वाला जो गवर्नमेंट था वो रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस करना मतलब चेंज कर दिया गया। क्यों? बिकॉज इन कंट्रीज़ में हमें मास डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है आंदोलन बोल सकते हो। बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया था मिलके और प्रदर्शन किया था, और प्रदर्शन के बाद इन कंट्रीज़ में हमें चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है। बट द एंड ऑफ द कम्युनिज्म डिड नॉट सिग्निफाई ए चेंज फॉर द बेटर इन दिस पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम्स। लेकिन ये जो कंट्रीज़ है, ये जो 8 कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ में जो हमें चेंज देखने को मिला कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स में, वो चेंज जो है वो एक बेटर चेंज नहीं था। क्यों बेटर चेंज नहीं था? बिकॉज बहुत सालों से इन कंट्रीज़ ने कम्युनिज्म को फॉलो किया है, और अचानक से कम्युनिज्म से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, ये उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। इंडिया however shares a close and strategic partnership with all former communist countries। भारत के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि भारत जो है अभी भी एक क्लोज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, पॉलिटिकल पार्टनरशिप जो है, रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करता है इन 8 कंट्रीज़ के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं यूएसएसआर के साथ। ठीक है, यूएसएसआर तो 1991 पे टूट गया था, उसके जगह पे अभी रशिया आया है, तो रशिया के साथ भी भारत का एक क्लोज रिलेशनशिप जो है भारत वो मेंटेन करके चलता है। तो ये था हमारा आज का पहला वीडियो पॉलिटिकल साइंस का, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया है मैप की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम सोवियत सिस्टम के बारे में थोड़ा जानेंगे।